हम लोग का भी ले लीजिएगा ना, देखिए हम लोग का भी ले लीजिए भाई, हम लोग गवाह हैं यहाँ के। ये सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान बापू कुटी। आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी का यहाँ निवास होता था और आज़ादी के आंदोलन की जो स्ट्रेटजी हुआ करती थी, जो योजनाएं हुआ करती थी, वो बनती थी। यहाँ यात्री निवास है, तो इसी यात्री निवास में हम लोग ठहरे हुए हैं। रात्रि का विश्राम किया और इसके बाद फिर रात में, हालांकि मैं 1.5-2 घंटे इस खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद मैं इस रास्ते पर खूब देर तक मैं टहलता रहा रात में, और बाकी लोग, बहुत सारे लोग टहलते रहे। लेकिन अब ये है बापू के जीवन से संबंधित जो उनकी गतिविधियाँ थीं, उसको देखने का मौका मिलेगा। 8 बजे का समय है जब ये खुलता है और 5:45 तक ये। तो चलते हैं सामने सड़कों पर, पहले देखते हैं। 8 बजा नहीं है। कल जमनलाल बजाज मेमोरियल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर फॉर गांधी स्टडीज़, देखिए बोर्ड लगा हुआ है, जिस बगल में ही है। और यहाँ पर आनंद निकेतन नई तालीम समिति, बापू जी की जो शिक्षा पद्धति थी, जो चाहते थे कि वो शिक्षा लागू हो, तो उसके लिए एक प्रयोग उनका एक था नई तालीम का, जिसमें बुनियादी शिक्षा का जो कार्यक्रम है, बुनियादी शिक्षा का कार्यक्रम को लागू करना, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे जीवन में वो असफल नहीं हो। तो वही नई तालीम थी। तो यहाँ पर रात में काफ़ी देर तक गहमागहमी होती रही थी। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, उसको फॉरेनर भी आते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा, अभी तो वैसे बंद होगा, लेकिन मेरी ट्रेन है पहले, तो इसलिए जो भी इसका जायज़ा लिया जा सकता है ले लेते हैं, देख लेते हैं। आनंद निकेतन सेवाग्राम समिति द्वारा संचालित विद्यालय आनंद निकेतन सेवाग्राम, देखिए। और यहाँ पर मैसेजिंग है। हरिजन में 31/7/1937 में गांधी जी ने क्या लिखा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बालक की या प्रौढ़ का शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित किया जाए और बाहर प्रकाश में लाया जाए। अक्षर ज्ञान न तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, न उसका आरंभ। वह तो मनुष्य की शिक्षक के कई साधनों में से केवल एक साधन है। अक्षर ज्ञान अपने आप में शिक्षा नहीं है। तो गांधी जी का जो एजुकेशनल फिलॉसफी थी कि बच्चों को बेसिक इस तरह का ज्ञान दिया जाए जिससे वो रोज़गार परक बन सकें, जिसको हम आज वोकेशनल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे के आचरण से शिक्षण पाते हैं। दोनों विद्यार्थी हैं। जो दिया नहीं जाता वही शिक्षण है। कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा है। हिडन करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो ये हिडन करिकुलम यहाँ से निकल के आता है। जो दिया नहीं जाता वही शिक्षण है। जो लिया जाता है, जिसका हिसाब रखा जा सकता है, जिसका कुछ लेखा हो सकता है, वह शिक्षण नहीं। शिक्षण का लेखा जोखा नहीं किया जा सकता। जीवन ही शिक्षण है। कैलोरी का सच्चा हिसाब कागज़ पर नहीं, शरीर पर दिखता है। जो अनुभव में आया, खाया, पचा और रक्त में एक रस हो गया, वही सच्चा शिक्षण है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। विनोबा जी के विचार, केवल विनोबा जी के विचार तो थे ही, लेकिन गांधी जी के विचार भी यही थे, क्योंकि विनोबा जी उनके पहले सच्चे गुरु, सच्चे स्टूडेंट माने जाते हैं। काम और खेल, बुनियादी तालीम में काम और खेल दो विभाग नहीं है। बच्चों के लिए तो खेल ही खेल है। आगे चला जाता हूँ तो सारी ज़िंदगी खेल ही खेल बन जाती है। मेरे पास चंद घंटे काम और चंद घंटे खेल के दो विभाग नहीं हैं। मैं वर्षों से ऐसा चला हूँ। मेरा तो कभी दिल ही नहीं हुआ कि अब खेल का वक्त हुआ है, चलो खेलें। मेरे लिए तो लिखना भी खेल है। वाह क्या बात है। खेल के नाम से कभी खेला ही नहीं। मेरे दिल में सच्ची नई तालीम आ गई कि लड़के तो खेलते खेलते सीखेंगे। बहुत बात है। आज हम लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, प्ले वे मेथड की बात करते हैं, और इसका जो ओरिजिन देखिए, इस तरह के विचार हैं। हालांकि पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने भी इस तरह की बातें कही थी, और जिससे मारिया मोंटेसरी जैसे जो शिक्षण तकनीक जब विकसित हुई तो वो सारा उसमें रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये कितनी सारी सुविधाएं हैं।
और किस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में, प्राकृतिक परिवेश में बच्चों को शिक्षा देने का। हालांकि ये लगता है जिस तरीके से बंद है उसमें बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, मुझे ऐसा भी अनुभव हो रहा है। अब यहाँ कुछ लोग होते तो उनसे बात भी किया जाता, और चूँकि मॉर्निंग का समय है इसलिए बहुत सारा ये इयत्ता दूसरी है, इसका मतलब ये बल्ला दूसरी, ये सब क्लासेस होंगे इनके, शायद दूसरी क्लास होगी शायद, ऐसा कुछ अनुभव हो पा रहा है मुझे। वाटर पॉइंट वगैरह बना हुआ है ये। काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। इयत्ता चौथी क्लास है। इयत्ता का मतलब अब मुझे मालूम नहीं है कि इयत्ता चौथी ये क्लासेस हैं। फैन चल रहा है, ये फैन चल रहा है, ब्लैक बोर्ड बने हुए हैं, शांति भवन, कुछ लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं। तो ये पूरा एनवायरनमेंट अपने आप में आनंद निकेतन बोर्ड लगा हुआ था, इस सब में पढ़ ले चुके थे इसको। शांति भवन वाले क्षेत्र में हम आ चुके हैं, और ये ग्राम सेवा मंडल गोपरी वर्धा, इस पर खादी ग्राम उद्योग उत्पादक विक्रेता, ये लगता कुछ प्रयोग है जो यहाँ पर किए जाते होंगे जब लोग आते हैं। आप यहीं काम करती हैं? आप यहीं काम करती हैं, यहीं रहती हैं आप? नहीं, यहाँ तो हम ट्रेनिंग के लिए आए। अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आए? कहाँ से आए हुए? हम नहीं, यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र से लोग आए। मैं अमरावती से आई हूँ। अच्छा। तो आपका नाम? चंद्रकांता जी है, यहाँ पर आई हुई है ट्रेनिंग के लिए, जैसा बता रही हैं ट्रेनिंग के लिए आई हैं। तो किस तरह का यहाँ ट्रेनिंग होता है चंद्रकांता जी? मजबूती का नाम महात्मा गांधी, इनके टी शर्ट पर लिखा हुआ है मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो किस तरह की मजबूती आपको मिलती है यहाँ पर? जैसे विचारों के साथ। विचारों की। तो क्या आपने अभी तक क्या सीखा? हमने 3 दिन का है, आज लास्ट डे हमारा। अच्छा, पहले दिन क्या हुआ? हाँ, पहले दिन तो यहाँ पे तो ट्रेनिंग के बारे में तो जानकारी, और फिर बहुत दूर से बहुत वैज्ञानिक यानी बताने वाले व्याख्याता आए थे। व्याख्याता आए थे? ये नहीं है यहाँ पे है हमारे साथ में। अच्छा। 3 दिन तक वो हमारे साथ में रहने वाले थे, और उनका सेशन रहता है 1 घंटे का। तो अपने सेशन में उन्होंने क्या बातें बताई? तो जैसे मैं तो यहाँ आ नहीं पाऊँ, मकसद जो है, हाँ क्या मकसद? तो जो फिलहाल गांधी जी के विचार हम डिप कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसको साइडलाइन कर रहे हैं। हाँ, उसका सुसाइड हो रहा है। हाँ। तो उसको हम कैसे उभरे हमारे काम से, हमारे बातों से, और हम कैसे चैलेंज करें इन सब बातों को जो अभी हो रहा है, हालांकि हो रहा है, तो उसके लिए हम डिफेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसा। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो शांति भवन है, तो जो यहाँ पे इनके जो फाउंडर है, जो गांधी जी के साथ में पूरी जिंदगी रह चुके हैं। अच्छा। और अभी 2-4 साल में उनका देहांत हो गया। अच्छा। तो उनके बेटे भी हमारे साथ में हैं, बहू भी उनके साथ में है। तो विचारों उनको अभी ले चले। पिछले साल एक बार हुआ, अभी ये दूसरा साल है। अच्छा। तो अच्छा, ये स्कूल है ना, आनंद निकेतन? ये स्कूल है आनंद निकेतन। ये अभी छुट्टी है तो बच्चे नहीं। अच्छा, भी प्लेग्राउंड है, सब पूरा प्लेग्राउंड। तो यहाँ पर बच्चे रहते हैं या मतलब इनका हॉस्टल है क्या? नहीं। अच्छा, गाँव के ही इधर के बच्चे वगैरह आते हैं। अच्छा। और पास में अभी उनके पास में बच्चे भी अच्छे। अच्छा, हम सब अच्छा साथ में ही। नहीं ठीक, थैंक यू। तो आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए, जैसा बता रही थी? हाँ, शिविर है। अच्छा, तो कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? आप वीडियो आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? एक रेडी रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं भी टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट। क्या तो आप इनसे बात कर रहे हैं, सर नहीं दिख रहे अभी। ये टीचर। अच्छा, ये टीचर है।
तो यहाँ आप लोगों का कैसा अनुभव रही है, कहाँ रहा? हमारे 2 दिन का तो बहुत बढ़िया हुआ। 250 जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप लोग पढ़ाते हो कि हम लोग नहीं, वो बता रहे थे कल हमारे को पूरे डिटेल्स में यहाँ का। अच्छा, तो आप लोग कितने दिन से यहाँ पर हैं? अभी आज का तीसरा दिन, 2 दिन के लिए आए। 2 दिन के लिए। 2 दिन में आप लोगों को कैसा अनुभव रहा? आप किस चीज़ के लिए आए हैं? हम तो बस एज ए टूरिस्ट हम तो आए हैं, हम तो शादी में एक्चुअली फंक्शन में आए हैं। अच्छा कहाँ पे? तो यहीं पर सेवाग्राम में ही शादी हुई है, तो कल शादी हो गई, हाँ, तो यहाँ पर आए हैं तो घूमने के लिए। तो ये तो आकर्षण तो है ही है, जिसने भी किताबें पढ़ी हैं, जाना है आज़ादी के आंदोलन को किताबों के माध्यम से देखा है, तो नेचुरल इंटरेस्ट तो बनता ही बनता है। और हम लोग स्कूलों में तो 2 अक्टूबर को जो छुट्टियाँ होती तभी मैं बच्चों को बुलाता था और गांधी जयंती पर कुछ पोस्टर राइटिंग वगैरह, सब पोस्टर मेकिंग वगैरह सब कराता था। तो यहाँ का सहूलियत है ना। हाँ आप उधर गए थे? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, बच्चों को हाँ अपनी तरह से समझाने। हाँ। नई तालीम इंटरनेशनल जब ये डिक्लेयर हुआ था 2 अक्टूबर इंटरनेशनल बच्चों को अहिंसा दिवस, नॉन वायलेंस डे, तो हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। और ट्रिप निकाल के लाओ और थोड़ा सा मुझे ब्रीफ बताइए। सर के साथ बात कर अच्छा, यहाँ के नमस्कार। नमस्कार। हाँ, जो हम तो ऐसे मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। अच्छा, और मैं आया था तो मैंने कहा कि गांधी जी के साथ एक रूबरू हो जाऊं, मुलाकात हो जाए तो मैं यहाँ चला आया, तो यहाँ के बारे में ही पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करने के लिए। नहीं अभी थोड़ा सा हाँ नहीं, आपका शेड्यूल होगा ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया है। मजबूत, ये तो मैं आपका एक इधर फोटो ले लूँ। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। तो किस तरह की मजबूती आपको मिल रही है? किस तरह की मजबूती? विचारों की मजबूती, ये तो है। आज के संदर्भ में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखिए, ईरान या तमाम भारत में भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो कैसे आपको लगता है कि गांधीयन विचार कैसे, किस तरह से रिलेवेंट है, या कैसे कुछ जो आपने यहाँ पर सीखा है, कुछ क्या सीखा आपने? यहाँ का शेड्यूल क्या था? शेड्यूल यानी ये ऐसे मतलब जो यहाँ ट्रेनिंग मैं को भी बदनाम किया जा रहा है, अच्छा, तो यानी एक्चुअल गांधी क्या है, हाँ यानी और कौन लोग बदनाम कर रहे हैं, हाँ, क्यों कर रहे हैं, तो उसके बारे में सब अपन पूरे जानने के लिए अपन आए थे हम। अच्छा, तो यहाँ का शेड्यूल क्या था? मतलब जो डेली, मतलब सुबह उठे तो कैसे कैसे उसकी एक्टिविटी क्या क्या होती थी? उनका शेड्यूल दिया था उन्होंने। अच्छा, क्या था, कुछ बताइए इससे, जो कुछ भी थोड़ा बहुत याद हो। कल तो यानी पूरे इसके ही परिसर के बारे में एक बता दिया था पूरा। चर्चा परिसर में क्या क्या कहाँ कैसे है, हाँ, इसके बाद ये जो इनकी स्कूल वगैरह है उनके बारे में, और ये किसी नई तालीम करके जो उनका जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताया, और बाकी अलग अलग सेशन हुए थे। अच्छा अच्छा। तो वैसे आप लोग किस डिपार्टमेंट से हैं, सर्विस करते हैं, कैसे? हाँ, मैं तो नागपुर से आया हूँ। हाँ, क्या करते हैं आप? वहाँ मैं एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस कर रहा हूँ। प्राइवेट कंपनी में। और आप सर? मैं अंदर साहब की तरफ पत्र व्यवहार वगैरह से जी, आमदार संजय मेश्राम जी के तरफ काम करता हूँ। आमदार मतलब एमएलए? हाँ, एमएलए उमरेड के एमएलए जो है पत्र व्यवहार वगैरह। अच्छा अच्छा, मतलब उनका पीए की तरह मान लूँ। हाँ, हाँ, उनके भी यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारे लोग वॉलंटियर्स हैं। ये मैडम टीचर हैं? हाँ, टीचर है हमारे साथ, ये शिविर वाले हैं, यहाँ पे योगासन। देखिए, वो बताएगा कि मैडम जो वो टीचर हैं आप और मतलब एक गुरु ही जब इतना इन्वॉल्व होकर काम करता है, सोशल काम भी करते हो, वो करते ही हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि जब आदमी, जब बच्चे अब शिक्षकों को देखेंगे ऐसा काम करते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलती है। तो बहुत अच्छा है। और आगे भी कैंपस है, मिलेंगे अभी आइए अभिषेक जी, चलते हैं यहाँ पे चाहेंगे सब, और उधर भी। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, उधर देखते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं। हाँ, गांधी जी 12 दिसंबर 1947 को दिल्ली में नई तालीम कार्यकर्ताओं की बैठक में उन्होंने कहा, बुनियादी शिक्षा का अर्थ अक्सर क्राफ्ट के द्वारा शिक्षा किया जाता है, तो यह कुछ हद तक सही है, किंतु यह संपूर्ण सत्य नहीं है। नई तालीम की जड़ें तो इससे भी गहरी जाती हैं। वह तो व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सही शिक्षा वही है जो सच्ची स्वतंत्रता प्रदान करे। असत्य और हिंसा जो बंधन पैदा करती है, शिक्षा में इसके लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है।
शिक्षा क्या है? योग प्लस उद्योग प्लस सहयोग। उद्योग हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं और गांधी जी इस पर फोकस करते हैं। शिक्षा में अगर योग है मतलब अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल की बात उन्होंने कहा। सहयोग कोऑपरेशन के बिना दुनिया चल नहीं सकती है। घर में भी हम कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को तो घर स्वर्ग बन जाता है। समाज में भी वही कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया उन्होंने। योग यानी चित्त पर अंकुश, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैदिकेन योपा करोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि महान। वो कॉन्सेप्ट देखिए, योग यानी चित्त पर अंकुश कैसे रखना है, इंद्रियों पर कैसे सत्ता रखना है, मन पर कैसे काबू पाना है, जबान पर कैसे सत्ता पाना है, यह जानना। उद्योग के बिना न गुण विकास होता है न गुणों का परख। उद्योग क्या है? उत प्लस योग यानी ऊंचा योग। सहयोग उद्योग का मतलब ऊंचा योग। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। सहयोग में सबका सहयोग, वनस्पति का, प्राणियों का, मानवों का, सबका सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए आवश्यक है सृष्टि के साथ एकरूपता। ये विनोबा जी का विचार जरूर है और हम लोग गांधी जी के विचारों से इसको जानते हैं। चूँकि विनोबा जी उनके शिष्य हैं तो निश्चित रूप से गांधी जी के विचारों का उनके ऊपर प्रभाव तो पड़ा ही होगा। तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे साथ कई लोग हैं और यहाँ पर अभी योग के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर और बहुत ही विहंगम दृश्य है यहाँ का। कहा जाए तो बिक्री की किताबें हैं यहाँ पर, सब लोग योग के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? फ्रीडम बट अंडर डिसिप्लिन। द पीपल मस्ट हैव इनिशिएटिव्स, दे मस्ट सीज टू बी मोर initiators, they must learn to think and act for themselves and yet be thoroughly obedient and disciplined. The highest form of freedom carries with it the greatest measure of discipline and humility. Freedom that comes from discipline and humility cannot be denied. Unbridled license is a sign of vulgarity, injuries, alike to self and one's neighbors. गांधी जी यंग इंडिया में लिखते हैं 3/6/1926 में इन्होंने ये बात कही थी। ये बच्चे आप लोग योगा के लिए जा रहे हो बेटा? कहाँ से आए हो? समुद्रपुर से। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 10th में हो? 11th में? क्या स्ट्रीम चूज किया आप लोगों ने? साइंस, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जनरल साइंस में क्या पढ़ते हो आप लोग यहाँ पर? सारे PCM भी पढ़ते हो? चलो ठीक है, देखो बुला रहे। I don't want my house to be walled in all sides and my windows to be stuffed. I want the culture of all the lands to be blown about my house as freely as possible, but I refuse to be blown off my feet by any. गांधी जी यंग इंडिया 1/6/1921। और ये है गौरी भवन। नमस्ते। ये गौरी भवन क्या है? शॉर्ट में बता दीजिएगा जल्दी से। गौरी भवन क्या है? ये गौरी भवन में यहाँ पे पहले समय यहाँ जो स्टूडेंट है हाँ उनका हॉस्टल था। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल है? गर्ल्स नहीं, गर्ल्स बॉयज मिक्स है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ओके। आप लोग क्या करते हैं? डॉर्मेट्री है। आप लोग कहाँ से आई हैं? मैं गढ़चिरौली। गढ़चिरौली। हाँ, आप? अमरावती। मैं पुणे से हूँ। आप स्टूडेंट हैं? हाँ। किस चीज़ की? किस? लॉ की। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है, इस ज़माने में लोग इस तरीके से इस विचारों से जुड़े हुए हैं। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में काम करते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में एक कल्चर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक, थैंक यू। ये है रुस्तम भवन, मेहमान घर है ये। और यहाँ पर रुस्तम भवन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के एक मित्र सेठ रुस्तम जी थे और उनके सुपुत्र श्री जाल भाई पूज्य गांधी जी से मिलने के लिए सन 1938 में सेवाग्राम आए थे। उस समय यहाँ अतिथियों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। पूज्य गांधी जी से अनुमति लेकर अपने पिताजी के ट्रस्ट फंड से यह भवन उन्होंने बनवाया था। यहाँ उनके पिताजी का स्मृति चित्र भी उनकी इच्छा से लगाया गया और इस भवन का नाम रुस्तम भवन रखा गया। तो ये है रुस्तम भवन। चलिए ठीक है। यह है बुकिंग तख्ता। रुस्तम भवन, बजाज भवन, गौरी भवन, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो ज़रूर हो जाएगा मेरा, लेकिन जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे
बहुत यहाँ पर टू मी रिलीजन मीन्स ट्रुथ एंड अहिंसा, और rather truth alone, because truth includes ahimsa being the necessary and indispensable means for its discovery. गांधी यंग इंडिया 6/12/1928। आश्रम परिसर है ये, आश्रम परिसर। ये बहुत बड़ा आश्रम है। अब इसके एग्जैक्ट लेंथ ब्रेथ तो मुझे मालूम नहीं है, बट इतना है कि यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सारे विचार निश्चित रूप से गांधी जी इस बदलती दुनिया में, अगर गांधी जी के विचारों को अपनाया जाए तो निश्चित रूप से दुनिया शांति प्रिय हो जाएगी। इसलिए तमाम डिस्प्यूट्स के बीच में भी जो सेल्फिश जो टॉक है दुनिया का, उसी की वजह से हिंसा हो रही है। लेकिन गांधी जी के विचार निश्चित रूप से प्रासंगिक है, और गांधी जी ने वेदों से, गीता से, और जहाँ कहीं से भी आनुभद्रा क्रतु यंतु विसुता, लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स फ्रॉम एवरी साइड का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेने का प्रयास किया। चलिए, गेट खुला हुआ है, वापस चल रहे हैं, वापस जाने के लिए निकले हुए हैं अपने निवास जहाँ पर हम ठहरे हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।